नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए या फिर कह लीजिए जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन थी इंडिया की, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने कई सारी छूटें रखी थी। लेकिन अब उन छूटों को हटा लिया है, लेकिन कुछ छूटें हैं जो अभी भी आप लोगों को मिल रही हैं। तो वो कौन कौन सी छूटें हैं जो अभी भी आप लोगों को मिल रही है और कौन सी छूट है जो आप लोगों को अब नहीं मिल रही है, इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप कहीं काम कर रहे हो या फिर एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर आप लोगों का खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। इवन आप लोग अगर किसी को रखते भी हैं, यानी कि अगर आप लोग एम्प्लॉयर भी हैं, तो भी आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना है, वरना आप लोगों को पेनाल्टीज या फिर कह लीजिए इंटरेस्ट पेनाल्टीज, ब्याज पे पेनाल्टीज देनी पड़ सकती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन पीपल चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन पीपल चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। तो हम लोग इसी तरह की वीडियोज लाते रहते हैं, तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो जो दोस्तों सबसे पहली अपडेट है और इसको लेकर के काफी लोग खुश हुए थे कि अब जो एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं अब नहीं लगेंगे, ठीक है, जो कि 30 जून तक था, ठीक है। लेकिन अब 1 जुलाई 2020 से एटीएम के मिनिमम बैलेंस के चार्ज और एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज दोबारा से लगने लगे हैं। ये आप लोगों के अकाउंट के अकॉर्डिंग वैरी करता रहता है। अगर हम लोग मिनिमम बैलेंस की बात करते हैं तो रूरल या फिर अर्बन या फिर कह लीजिए कि कोई भी टाउन एरिया है तो वहां पे आप लोगों का 3000 होता है, कहीं 1000 होता है, कहीं 5000 होता है, और बैंक के अकॉर्डिंग भी ये मैटर करता है, ठीक है। तो आप लोग अपने बैंक में पता कीजिए। इवन आप लोगों को तो पता होगा ही कि कितना मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, आप लोग अपने बैंक का नाम लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों को मिनिमम बैलेंस बता दूंगा कि उसका कितना मेंटेन करना जरूरी है, और आप लोग अपना एरिया भी लिखिएगा किस एरिया में आप लोगों का वो बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज के इसी में है आप लोगों के एटीएम ट्रांजैक्शन। अगर आप लोग अपना एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट के पार करते हैं तो उसमें भी अब आप लोगों को चार्जेस देने पड़ेंगे। ये चार्जेस बंद कर दिए गए थे 3 महीने के लिए, जो कि 30 जून तक था। ये कौन कौन से चार्जेस हैं देखिए, जैसे कि अगर आप लोग एटीएम, जैसे कि मान लीजिए एसबीआई का एटीएम है आप लोगों का, तो एसबीआई में यूज करते हैं तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग किसी दूसरे बैंक के एटीएम में वो यूज कर रहे हैं तो 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। तो इसके बियॉन्ड अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो एटीएम आप लोगों से चार्जेस लेती है, बैंक आप लोगों से चार्जेस लेती है। तो अब इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब लिमिट में ही ट्रांजैक्शन कीजिएगा, हर बार जाकर के स्वाइप मत करने लगिएगा। इस बात को भी आप लोग कंसिडर करके रखिएगा। नेक्स्ट की आप लोगों की जो भी योजनाएं थी, लाइक अटल पेंशन योजना थी, आप लोगों के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाएं थी, जो भी मानधन योजनाएं हैं इनमें गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन और आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन को रोक दिया गया था। तो आप लोग नहीं करते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन तो पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। तो आप लोग अपने अकाउंट में पैसा डाल लीजिएगा, वरना हो सकता है कि जब भी अटल पेंशन योजना का कंट्रीब्यूशन कटने लगे तो आप लोगों के अकाउंट में पैसा ही ना हो, ऊपर से आप लोगों का मिनिमम बैलेंस का चार्ज भी लगने लगे अगर पैसा हो भी तो, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों के पास इस तरह की स्कीम्स है, इस तरह की योजनाएं हैं। साथ ही आप लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि अटल पेंशन योजना में कब से किस्तें कटेंगी। 1 जुलाई से बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से कटने लगेंगी। तो मैंने बहुत लोगों को ईमेल भेजा, लेकिन अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का अटल पेंशन योजना में कट रहा है तो नीचे कमेंट करके बताएं, अगर नहीं कट रहा है तो वो भी बताएं। तो मैं कुछ और ईमेल्स भेजता हूं, कुछ और कॉल्स करता हूं, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आखिर कब से कटना स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर आप लोगों का ईपीएफ में पैसा है और जो विड्रॉल आप लोगों को मिला था कि आप लोग 75% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, वो केवल जून तक ही था, ठीक है। अब आप लोगों को वो रूल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसमें किसी तरह के चार्जेस नहीं लग रहे थे, लेकिन अब भी अगर आप लोग विड्रॉ करेंगे तो आप लोगों के चार्जेस वगैरह लगेंगे, प्लस पूरी लिमिटेशन के साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस। और दोस्तों अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या फिर कह लीजिए इक्विटी इन्वेस्टर हैं, तो आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपडेट है कि अब आप लोगों को एंट्री लोड के रूप में एक स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि 0.05, और ये अलग अलग फंड्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। किसी में 0.03 है, किसी में 0.15 है। तो आप लोग एटलीस्ट मान सकते हैं कि इक्विटी में 0.05% का इनिशियल आप लोगों को स्टाम्प ड्यूटी टैक्स
देना पड़ेगा। और अगर हम लोग टैक्स सेक्शन से बात करें तो जो आप लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट थी 2018-19 के लिए, वो 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है और 2019-20 के लिए ये एक्सटेंशन नवंबर तक कर दिया गया है। तो इसके लिए थोड़ा आप लोगों के लिए राहत है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जो आप लोग एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं, लाइक अगर आप लोगों की 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वहां पे क्या होता है कि आप लोगों को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आप लोग अपना एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं 31 जुलाई तक में, तो आप लोगों को 0.75% की इंटरेस्ट पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जो भी आप लोगों का टैक्स ड्यू होगा या फिर जितना भी आप लोगों को टैक्स की इंस्टॉलमेंट बची हुई है। बहरहाल ये 1% लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें 0.25% की छूट रख रखी है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई भी अपडेट नहीं आई है कि आखिर ये 0.75% तक कब लगेगा। तो आप लोग 1% मान करके चलिए, तो आप लोगों को 1% भरना ही नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट पेनाल्टी। तो सबसे पहले आप लोग जाकर के अपने जो भी एडवांस टैक्स है उसको फाइल कर दीजिए, उसको भर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मोरेटोरियम पीरियड का लाभ लेना चाहते हैं तो ये 3 महीने के लिए और एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि आप लोगों को अपने बैंक को ये बताना होगा कि 3 महीने और एक्सटेंड कर दीजिए, वरना वो आप लोगों की दोबारा से EMI काटना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी बैंक ने ये भी आप लोगों के लिए सुविधा दे रखी कि वो आप लोगों के पास मैसेजेस भेज के बता रहे हैं कि क्या आप अपना एक्सटेंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। तो आप लोग वहां से भी इनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लगा देंगे आप लोगों का मोरेटोरियम पीरियड। अगर फिर भी आप लोगों का कट रहा है EMI, तो आप लोग जाकर के एक बार बैंक विजिट कर लीजिए, वहां पे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 महीने के लिए और एक्सटेंड हो चुका है, तो अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बाकी अगर मैं आप लोगों को एडवाइस करूं तो अगर आप लोगों के पास पैसे हैं EMI भरने के लिए तो आप लोग आराम से कटने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट और आखिरी अपडेट की बात करना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि अगर आप लोगों के जो भी PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, या फिर जो भी इस तरह की योजनाएं आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो सालाना का मिनिमम बैलेंस है उसको आप लोग मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि ये जो पीरियड था 3 महीने का, इसमें आप लोगों को छूट मिल चुकी थी कि इसमें 3 महीने में अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग 31 जुलाई तक अपने जो भी मिनिमम बैलेंस है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मेंटेन करिएगा, वरना आप लोगों को 50 रुपए तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है और आप लोगों का जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है या फिर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। और इसी में एक नेक्स्ट अपडेट है आप लोगों का कि अगर आप लोग कोई भी व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर कह लीजिए आप लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है जो कि इस पीरियड में या फिर इस 3 महीने के पीरियड में एक्सपायर हो गए हैं, तो उसकी रिन्यूअल में आप लोगों को जाकर के विजिट करना पड़ता RTO में या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी पे जाकर के विजिट करना पड़ता। तो इसके लिए भी आप लोगों को छूट दी गई है कि अगर इन 3 महीने में कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह का एक्सपायर होता है तो आप लोग उसको एक्सटेंड कर सकते थे, यानी कि इन पूरे जो भी लॉकडाउन का पीरियड था उसमें यूज कर सकते थे, जो कि 30 जून तक आप लोगों को मिला था। लेकिन इसको भी बढ़ा करके 1 महीने और कर दिया गया है, यानी कि जुलाई तक में आप लोगों का ये एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट यूज हो सकता है एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो एक्सपायर नहीं माना जाएगा। तो कहीं भी आप लोग इसको दिखा करके, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखा करके ये सारी चीजें अपने लिए छूट करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आप लोगों को लगता है कि ये एक्सटेंशन पीरियड और इसका बढ़ गया है, तो नीचे कमेंट करके मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए। खास करके टैक्स वाला सेक्शन और ETM ट्रांजेक्शन वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का जो मिनिमम बैलेंस वाला सेक्शन है, ये सारे सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उनको मुंह जबानी बता दीजिए या फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।